नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर एक पुस्तक लाई हूँ। ये एक संकलन है और इसका नाम है विलुप्त होती मानवता। जी दोस्तों, बहुत ही गंभीर विषय, समसामयिक है और बहुत ज़रूरी है इस पर चर्चा करना। और इसके संपादक हैं सुमति कुमार जैन जी। आप देख सकते हैं दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में आपसे बात करूंगी। आप भी चौंक गए होंगे कि सच में ये विषय कितना ज़रूरी हो गया है आज के युग के लिए। तो दोस्तों, थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी। पुस्तक का पेपर बैक में 2024 में प्रकाशित हुई है। पृष्ठ 128, मूल्य 350 रुपये। और ये दीप ज्योति ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अलवर से प्रकाशित हुई है। और मैं परिचय देना चाहूँगी सुमति जी का। बहादुरपुर जिला अलवर राजस्थान में जन्मे, वहीं कार्यरत हैं। कार्य क्या करते हैं? ये प्रधान संपादक हैं ये जगमग दीप ज्योति पत्रिका के। इन्हें अनेक संस्थाओं ने सम्मानित किया और ढेर सारी पुस्तकों का संपादन भी कर चुके हैं ये। और अब इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। इसके प्राकथन में फ्लैप पर लिखा है, प्रभु त्रिवेदी जी हैं, अध्यक्ष मध्य प्रदेश लेखक संघ इंदौर इकाई के हैं। उन्होंने कहा है कि आज के विकट समय में जब हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का निरंतर ह्रास होता जा रहा है, मोबाइल और टीवी ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है, तकनीकी विकास ने अपराधीकरण को हवा दी है, हिंसा, हत्या और कपट के नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं, और ऐसी विषमता में मानवीय मूल्यों के संरक्षण की बात करना हास्य का पात्र बनने जैसा है सच में। लेकिन जिस मशाल को श्री सुमति कुमार जी जीवन के उत्तर व्यय में थामे हुए हैं, वह प्रशंसनीय ही नहीं अपितु प्रणम्य भी है। सच में मैं प्रणाम करती हूँ सुमति जी को। मानवता के प्रति उनकी यह निष्ठा, लगन और समर्पण हमारे पारिवारिक रिश्तों में मधुरता ला सके और मानवीय पक्ष को बल प्रदान कर सके, यही स्वस्ति कामना है। वंदन। इन्होंने आगे प्रभु जी लिखते हैं, चंदन विषधर शूल जब नहीं त्यागते धर्म, तू क्यों त्यागे आदमी, मानवता सदकर्म, मानवता सदकर्म। तो दोस्तों, उसके बाद मैं बात करती हूँ सुमति कुमार जी ने क्या कहा। इस पुस्तक के बारे में सुमति जी ने कहा है कि आज मानव ना तो अपने पारिवारिक रिश्तों की चिंता करता है, ना एक दूसरे की। आज के युवा युवतियों ने माता पिता व बुजुर्गों की चिंता, आज के युवक नहीं करते चिंता, ना ही उनकी आवश्यकता को महत्व देते हैं, अपितु कटुक वचनों का प्रयोग करते हैं और उन्हें वृद्धाश्रम तक पहुंचाने में ही अग्रसर हो रहे हैं। उन्हीं के बनाए हुए घरौंदे से उन्हें निकाल देते हैं। नारी उत्पीड़न की घटनाएं भी निरंतर बढ़ती जा रही हैं। अपहरण, आतंक से जन साधारण भयभीत हो रहा है। यही नहीं, आधुनिकता में नारियों से भी लोक लज्जा, नदारत होती जा रही है। भले ही आज मानव ने आर्थिक वैज्ञानिक उन्नति जरूर कर ली है, लेकिन जब इस प्रकार का वातावरण देखते हैं तो दिल दहल जाता है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए मैंने यह विचार किया कि एक पुस्तक तैयार की जाए जो विलुप्त होती मानवता को इंगित करते हुए इस प्रकार की घटनाएं, वातावरण को बदला जाए और मानव मानवता के लक्ष्य को अपने जीवन में प्रमुख स्थान दे। तो दोस्तों, ये तो थे सुमति जी के विचार। उसके बाद इसकी जो भूमिका ये मैंने लिखी है। तो दोस्तों, अब आपको मैं बताती हूँ कि मैंने क्या देखा इस पुस्तक में। खोज कर लानी होगी मानवता। जगमग दीप ज्योति प्रकाशन ने हिंदी साहित्य की विविध विधाओं में पुस्तक संकलन योजना के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर आधारित पुस्तक प्रकाशन का जो सिलसिला आरंभ किया है, वह इस कदर चर्चित हुआ है कि इस कड़ी में 18वीं पुस्तक का प्रकाशन निश्चित किया गया। इसके पाठकों ने संकलन योजना का सदैव हाथों हाथ लिया उनको योजना को, क्योंकि इनके विषय समसामयिक होते हैं। साथ ही उन पर चिंता की गहन आवश्यकता समाज द्वारा अनुभूत की जा रही है। संकलनों के प्रकाशन में जिस तरह साहित्यकारों और पाठकों का सहयोग मिला, वह अभूतपूर्व है। भारत देश में सुदूर प्रदेशों प्रांतों से साहित्यकारों का भरपूर रचनात्मक सहयोग मिला। विचारों और भावों के आदान प्रदान से मन मस्तिष्क को मानो उसका भोजन मिल गया। मस्तिष्क ही मन का शासक है और मन
तन को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ सोच का होना बहुत जरूरी है। और स्वस्थ सोच किससे बनती है मित्रों? स्वस्थ अध्ययन सामग्री से। जगमग दीप ज्योति वर्षों से स्वस्थ सामग्री पाठकों को उपलब्ध कराती है। इसी भाव को साथ लेकर चलने का उद्देश्य है इस प्रकाशन का। विलुप्त होती मानवता नामक संकलन के प्रकाशन का उद्देश्य यह है कि इस युग में मानवता क्यों विलुप्त हो रही है, इसके कारणों पर चर्चा की जाए। साथ ही प्रबुद्ध वर्ग द्वारा इसके निवारण हेतु उपाय भी सुझाए जाएं। मुझे खुशी है कि साहित्यकारों की पैनी कलम से इस विषय पर बहुत कुछ लिखा गया है। साथ ही प्रबुद्ध जनों ने मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हुए इसका समाधान भी बताया है। समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते साहित्यकारों पर दोहरी जिम्मेदारी होती है। वे रोग के कारण बताते हैं और निवारण भी करते हैं। साथ ही भविष्य में ऐसा न हो इसका भी प्रबंध करते हैं। यही कारण है दोस्तों कि साहित्यकार को लैंप पोस्ट कहा जाता है। मैं प्रकाशन संस्थान के संचालक संपादक सुमति कुमार जैन जी का मन प्राण से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे संकलन की भूमिका लिखने का महती कार्यभार सौंपा। मुझे विश्वास है कि पूर्व संकलनों की तरह इसे भी पाठक हाथों हाथ लेंगे। इसे पढ़कर हम विलुप्त हो चुकी मानवता को खोज कर लाने में कितने सफल होंगे ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन हम प्रयास भी ना करें तो दोस्तों यह तो अक्षम्य अपराध है। संकलन अधिक से अधिक हाथों से और नजरों से गुजरे, इसी विश्वास के साथ पुस्तक आपको सौंप रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं और बात करती हूँ, इसमें समीक्षा की बात करती हूँ तो इसमें 60 साहित्य रचनाकारों की विविध विधाओं में रचनाएं हैं। गद्य और पद्य दोनों हैं इनमें, और मैं इनके आपके लिए फटाफट नाम पढ़ देती हूँ। डॉक्टर अनीता सोनी, अंजू सक्सेना, अंजू दुआ जैमिनी, अनूप कटारिया, आशा मेहता, बरखा शुक्ला, दानवीर सिंह राजपूत, दीपिका राव, देवेंद्र प्रसाद शर्मा, धर्मिष्ठा पंड्या, दिनेश कुमार छाजेड़, गार्गी श्रीवास्तव, गिरवर सिंह बांकावत, ज्ञान प्रकाश पीयूष, हेमंत यादव, इंद्र बंसाली, कल्याणी कुसुम सिंह, केशरी प्रसाद पांडे, वृहद, कृष्णा रावत, कुंतेल दहलान और मधु प्रसाद, मालिनी काले, ममता पानेरी, मीरा रामनिवास वर्मा, मीरा सिंह मीरा, मुकेश असीमित, नंद सिंह पवार, नंद जी, नरेश कुमार चौहान, नेहा चौधरी, निशी अरोड़ा और है पद्मचंद गांधी, पल्लवी दरक न्याती, पूनम माटिया, प्रभु त्रिवेदी, प्रेम मेहता, प्रेमलता नीलम, प्रीति शर्मा, प्रेम पूजा उपाध्याय, राजकुमार निजात, राजकुमारी चौकसे, प्रेरणा, राजकुमारी वी अग्रवाल, राम बहादुर व्यथित, रेणु सिन्हा, रेणु चंद्रा माथुर, जितेंद्र अग्रवाल, रुक्मणी संगल, सरोज गुप्ता, सविता चड्डा, शशि दीक्षित, शिव प्रभाकर ओझा, शिव चरण शर्मा, शुभदा पांडे, श्वेता वर्मा श्वेता, सोनिया सैनी, सुभाष नारायण भालेराव गोविंद, सुनीता राजीव, सुनीता शर्मा, विजय तिवारी किसले, विष्णु प्रसाद पाठक और काजी वाजिद हुसैन सिद्दीकी साहब। तो इन सब ने बहुत मेहनत की है, इनकी रचनाएं आप ज़रूर पढ़िएगा। तो दोस्तों इसमें इनका मैं थोड़ा सा संक्षेप में बता देती हूँ कि इन सब में क्या है। इनमें बताया गया है कि नैतिकता का अभाव है, संस्कृति का पतन हो रहा है, आधुनिकता है बहुत ज़्यादा है, यही कारण है मानवता के विलुप्त होने के। आम जन विशेषकर बुद्धिजीवी वर्ग बहुत चिंतित है, सभी ने चिंता जताई है, चिंतन किया है, उपाय खोजे हैं। यह पुस्तक जो है मील का पत्थर है साहित्य जगत में, आवश्यक है। मैं कहती हूँ कि यह पुस्तक विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, दफ्तरों में, व्यापारियों में, कामकाजी महिलाओं में, घरेलू महिलाओं में, वृद्धों में, इन सब में वितरित की जानी चाहिए। उन सबको ही खरीदना चाहिए, सबके लिए यह पुस्तक संग्रहणीय है, उससे भी बढ़कर व्यवहार में लाने योग्य है। ये हमें विलुप्त होती मानवता को बचाना होगा। आइए हम सब प्रण लें। तो दोस्तों अब मैंने जो लिखा इसके बारे में तो मैं पढ़ देती हूँ। इसमें मैंने लिखा है, घायल पड़ी मानवता, जिस ओर दृष्टि दौड़ा लो रक्त रंजित भावनाएं कराहती दिखाई देंगी। ऐसा लगता है मानो कलयुग अपने अंतिम चरण पर खड़ा है। क्यों आज भावनाएं समाप्त हो रही हैं? क्यों मानवता की पैरहन में दानवता स्वयं को लिपटाए पड़ी है? क्यों मानव असंवेदनशील होता जा रहा है? ये जो सारे प्रश्न हैं एक आम आदमी से लेकर खास आदमी के मन में बार बार उठते हैं। इनके उत्तर कहीं मिलते ही नहीं, क्योंकि वे इनके उत्तर खोजने में इतने व्यस्त हैं, हम सब भी उनमें शामिल हैं,
कि उन्हें अपने भीतर झांकने की फुर्सत नहीं मिलती। जी दोस्तों, किसी को गाली दे दो, किसी पर अपना क्रोध उतार दो, किसी की भावनाओं को रोन दो, किसी मुसीबत के मारे को देखकर मुंह फेर कर चले जाओ। यही तो सब हो रहा है आजकल। कारण इसके अनेक हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण एक है। क्या है वो? कि हम स्वयं में सुधार करने को राजी नहीं है, तैयार नहीं है। हमें स्वयं का दिखता नहीं है। आज तो हालात ऐसे हो गए हैं कि दुर्घटना होने पर कोई घायल को अस्पताल नहीं पहुंचाता, उसकी वीडियो जरूर लोगों के मोबाइल तक पहुंच जाती है। आज हर कोई जल्द से जल्द उत्तेजक समाचार दुनिया तक पहुंचाना चाहता है। हर कोई पत्रकार बनना चाहता है, रोंगटे खड़े करने वाला समाचार देना चाहता है। हर कोई हीरो हीरोइन बनना चाहता है। लोग रील बनाकर रातों रात प्रसिद्ध होना चाहते हैं। अरे लोग तो अपनी आत्महत्या के वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। कोई उनकी मदद को नहीं आता, क्योंकि दुनिया आत्म केंद्रित हो गई है। ये कैसा युग आ गया है? कैसी दुनिया में जी रहे हैं हम? ऐसी दुनिया तो हमने नहीं चाहिए थी। ऐसा लगता है मानो मानवता विलुप्त होने की कगार पर है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले कुछ वर्षों में मानवता शब्द की परिभाषा सिर्फ पुस्तकों में देखने को मिले। माँ बाप बच्चों को समझाने लगे हैं। क्या समझाते हैं? एक समय की बात थी जब मानवता मनुष्य के भीतर रहा करती थी। हो सकता है दोस्तों ऐसा समय आ जाए। इस कथ्य की संजीदगी को महसूस करने की जरूरत है। लोग इतने आत्म केंद्रित हो चुके हैं कि वे सिर्फ मतलब के लिए संबंध बनाते हैं। वे सिर्फ उनसे बात करते हैं या उनके लिए कुछ काम करते हैं जिनसे उन्हें कुछ फायदा होता है। यदि फायदा मिलना बंद तो उनका संबंध भी समाप्त। मुसीबत में किसी की मदद करने का जज्बा लोगों में खत्म होता जा रहा है। लोग व्यस्त होते नहीं, बस व्यस्त दिखने का नाटक करते हैं। यही कारण है कि असंवेदनशील होते जा रहे हैं। जब से मैं मेरा कहने की आदत हुई है, हम हमारा कहना छूटता जा रहा है। अब मेरी कविता सुनिए। घायल पड़ी इंसानियत, गिन रही आखिरी सांसें, और रावण है कि जलाया जाता हर बरस, फिर जी उठता अट्ठास के साथ। अखबार के आखिरी पन्ने पर अच्छी खबर दिखती कोने में यदा कदा, कोने में यदा कदा। तो दोस्तों एक और सुनिए कि किन गुफाओं में जा छिपी इंसानियत, आज फिर हलाल हो गया आदमी। सियासत चुप, खामोश खबर नवीस। लो लो आज घर पर ही, लो आज घर पर ही कत्ल हुई शराफत। सिसकती कोने में बैठी है मासूमियत, सिसकती कोने में बैठी है मासूमियत। तो दोस्तों मिलना जुलना शुरू करो, बातचीत करो, एक दूसरे की सहायता करो। अपने बोल इतने मीठे कर लो कि सुनने वाला बार बार आपसे बात करे। सच तो यह है कि जिसमें मानवता कूट कूट कर भरी है, दुख उसका घर जानता ही नहीं। खुश रहना है तो सद्गुणों के बीज अपनी रूह में रोपने होंगे, सद्गुणों के बीज अपनी रूह में रोपने होंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दे। शुक्रिया, धन्यवाद।